During dinner time we will discuss. ओके, ये केस में क्या होता है, मैं तुझे बता रहा हूँ, कौन सा केस चल रहा है? इसका रेफरिंग नोट बता रहा हूँ, रेफरिंग नोट कैसा? मिस रेशमा, ये जीपी ने रिफर किया था कंसल्टेंट को। मिस रेशमा, एज 15 years, यूपीटी पॉजिटिव फॉर एमटीपी। आप समझ रहे हो, ये हमारे डॉक्टर है बॉस। मिस रेशमा लिखने का मतलब क्या हुआ? आई नो दैट शी इज अनमैरिड। एज 15 years का लिखने का मतलब क्या हुआ? आई नो, उसने सब ऑनेस्टली लिखा, उसने जो लिखा वो सच था, वो लिखा, उसने कुछ गलत नहीं लिखा था, लेकिन वो ऑनेस्ट ना, सच ही लिखा ना उसने, एक्चुअल ट्रूथ था सर। 15 साल मतलब बिलो 18 years इज माइनर, एंड लॉ क्या बोलता है? बिलो 16 years इवन विद कंसेंट इज रेप। और फिर देन यू आर डन यूपीटी, यूपीटी इज पॉजिटिव, मींस यू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट, मतलब कांटेक्ट हुआ है, एंड बिलो 16 इज रेप, and then you are referring a patient to FTP, means wiping of evidence of crime. आपको नहीं लगता हमारा बंदा अरेस्ट होगा? आप समझ रहे हो? जो मैं आपको तो इतने केसेस बताऊं कि मुझे मालूम है क्या हो रहा है। ये सब केसेस Prosperity, nothing more to discuss about that. ऐसे एडवोकेट के लेटर आते हैं, डरना नहीं कभी, बहुत सारे लेटर्स आएंगे आपको। डिस्पेंसिंग और स्टोरिंग और ड्रग के बारे में मैं आपको बोलते हुए जाऊँ, वायलेशन बिल्कुल डरो मत, खाली यूनाइट होगा, कुछ नहीं होगा। एक्सटॉर्शन बहुत कॉमन है बॉस, आजकल लीगल एक्सटॉर्शन चालू हो गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले शेयर किया कि आपको जस्ट 5 रुपए का नोटिस भेज देंगे, उनको मालूम है 10 में से 4 डॉक्टर तो सेटलमेंट के लिए आएगा मेरे पास। अरे 5,000 गए, 25,000 गए, 50,000 गए, और उनको ये समझ गया, टेस्ट लग गया। लीगल एक्सटॉर्शन बोलते हैं इसको। सेक्सुअल एक्सटॉर्शन तो बहुत, मैं आपको सेक्सुअल एक्सटॉर्शन का एक केस बताता हूं। एक केस में आई वेंट देयर टू सॉल्व दिस केस। इसके अंदर क्या होता है, रात को 11 बजे के अंदर, मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, 11-12 बजे के बाद नॉर्मली फीमेल कंपाउंडर नहीं रहती, और ये कपल इनका मोटा था, ब्रांड था, करीब 2.5 डॉक्टर को लूट चुके थे, इजी मनी। ये बंदे क्या करते थे, ये डॉक्टर के केबिन में घुसते थे, जब देखते थे कि रात को फीमेल कंपाउंडर होगी नहीं, 12-1 के बाद में 8-10 पेशेंट बैठे हैं, तो फीमेल बोथ यूज्ड टू गो इनसाइड। लड़की एग्जामिन करने के बाद जैसे ही डॉक्टर टर्न होता था, प्रिस्क्रिप्शन लेने, शी यूज्ड टू गिव अ टॉपलेस, और फिर उसका हीरो आके कॉलर पकड़ता था, लगेच 50,000 देणे, तो बाहर जेवढे सगळ्यांना बोलतो हे काय चालू तुमचं। नर्सेस को काम से निकाल दिया, तो एंटी सोशल पीपल समझाते जा पुलिस स्टेशन में मोलेस्टेशन का चार्ज डाल। एक ऑर्थोपेडिक का केस, ऐसे कई डॉक्टर के केस है, मैं ऑर्थोपेडिक का केस बता रहा हूँ, लाइव केस बोलूँ का। ये हीरोइन गई पुलिस स्टेशन में, डॉक्टर ने माझी चुनी घेतली, मला जवळ घेत होते, ओपी करण्याचा प्रयत्न करत होते, मी रागवली म्हणून नोकरून काढून टाकलं। बोलाओ डॉक्टर को पुलिस स्टेशन में, आपका तो कोई गलती नहीं है सर, बट दे हैव बीन गिवन अ पावर। आप समझ रहे हो, आपकी कहीं गलती नहीं रहती। मैं आपको बताऊं 90% केसेस में डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको इंटेंशनली कुछ करते, 90% केसेस में, 10% में माफ करता हूं, मैं तो मालूम है, मोस्ट कमर्शियल पीपल। मेरे पास एक बंदा आया था, LIC का वो लेके फॉर्म भरना पड़ता ना सर, डेथ के बाद टीसी दिया है, तो सर ये मेरे को LIC से लेटर है भरना है, तो बोला तूने टीसी दिया? बोला हाँ दिया। बोला क्यों दिया? तो बोला सर 26 साल का पेशेंट मर गया। तो बोला प्रॉब्लम, फिर जब उसका हिस्ट्री पढ़ा LIC का पेपर, तो मेरे को क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या था कि बंदा जो था मुस्लिम था और नॉमिनी थी हिंदू थी। शॉक। बोला यार 20 लाख की पॉलिसी है, मुस्लिम लड़का है, 26 साल का, नॉमिनी कोई कोरी है, हिंदू है, कैसा है? तो बोला दोनों का लव मैरिज या लिविंग रिलेशनशिप। बोले नहीं, वो 60 साल की है, 26 साल का, तो मतलब वो 60 साल की बुढ़ी तो उसकी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं होगी। तो फिर मैं और डीप गया, मैंने पूछा कि क्या है? तो बोला सर 1-1.5 साल पहले पॉलिसी निकाली थी, लेकिन वो ड्रग लेता था। मैं बोला देख इसका मर्डर हुआ, मैं तो अभी बोलता हूँ। मतलब ये प्री प्लान्ड गेम है। LIC का पॉलिसी निकाला, वो अकेला रहता था, कोई था ही आगे पीछे, उसका पॉलिसी उसके लोगों ने निकाला, उसकी पॉलिसी का उन्होंने पैसा भरा, उसका मर्डर किया, नॉमिनी इसको बनाया। ये केस के अंदर नॉमिनी का भी डेथ हो गया था, और ये इसको देना था लिख के, क्योंकि नॉमिनी के जो अभी लीगल हेड तो दोनों भी आ सकते हैं ना। मैं उसको बहुत ही प्यार से पूछा, मैं बोला मेरे को सच्ची सच्ची बता कि इसमें तेरे को कितना मिला है? बोले सर मैंने अगर लिख के दिया तो मेरे को 1 लाख मिलेगा। मैं बोला तो नहीं लगता कि LIC का 20 लाख जा रहा, तो LIC इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन में उसने देखा मुस्लिम नाम हिंदू नाम है, बॉडी को खुद के निकालेंगे मुस्लिम है, और जो प्रॉब्लम तेरे को नहीं हुआ ना प्रॉब्लम में आएगा। सो दीज आर द पीपल है ना। और
सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत कुछ है, प्रोफेशनल लेवल बनाने की जरूरत नहीं। मेरे फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंट को हम लोग ट्रेन करते हैं दूसरे डॉक्टर के अगेंस्ट में, वही पेशेंट तुम्हारे अगेंस्ट में जाता है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी आपके इधर का ही आपके नजदीक का केस बताता हूँ। अपोली और ये सही है, कर्जत बेजत नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट ने LSCS की इमरजेंसी LSCS सेकंड मेरा पहला LSCS अवार्ड हिस्ट्री ऑफ LSCS और पेशेंट मानी मेडिकल एवरीथिंग वाज फाइन, चेकिंग और डिस्चार्ज किया, देयर वाज नथिंग, नो प्रॉब्लम। 8th डे पेशेंट को कुछ तो भी अप डाउन पेन हुआ, डिस्टेंशन हुआ, डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने सारा इन्वेस्टिगेशन किया, सोनोग्राफी किया, उसने बोला भी यूट्रस से कोई लेना देना नहीं है, सर्जरी से कोई लेना देना नहीं, बट इट इज बेटर टू रूल आउट कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगा। लेकिन ये पेशेंट, उसने बोला मैं सर्जन को बुलाती हूँ, वी विल शो दैट, जो भी रहेगा हम देख लेंगे। लेकिन दैट पेशेंट वेंट टू सम अदर डॉक्टर एट लोनावाला, और बंदे ने, सर्जन ने, वाज नोन फॉर दैट, गुड सर्जन। उसने पेशेंट को एडमिट किया, एडमिट करने के बाद उसको एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं मिला उसको, तो उसने अपेंडिक्स रिमूव किया और पूरा बिल फाड़ दिया उसने, पहले डॉक्टर पे की। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हुआ और 45,000 का बिल बाद में 50,000 हुआ था, जाके डॉक्टर से लो। और पेशेंट जाके हंगामा जो भी करना था, मैं 2 बार डॉक्टर से बात करने की कोशिश किया, फोन कट कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उसने जो डिस्चार्ज काट दिया था, मतलब उसने ओरली बोला लेकिन लिख के देने को तैयार नहीं। पेशेंट चढ़ गया उसके ऊपर, कुछ तो लिख के दो, तो बोला मैं लिख के नहीं दूंगा, लेकिन डिस्चार्ज काट के उसने लिख दिया अपेंडिक्स वाज रिमूव्ड विद द फियर ऑफ फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका अपेंडिक्स है क्या? तो आपका रिमूव करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन जायज है ना? आप समझ रहे हो ना? प्रोफेशनल राइवलरी। क्रश इंजरी एक ऑर्थोपेडिक का दूसरे ऑर्थोपेडिक के पास गया, पहले ऑर्थोपेडिक ने वायरिंग किया था फिंगर बचाने, उसने लिखा था एम्पुटेशन करना पड़ेगा, मतलब बोला था कि एम्प्यूट करना पड़ेगा अगर ठीक नहीं हुआ। 15 दिन के बाद वो बंदा किसी के पास गया, उसने एम्प्यूट किया और अपने भाई के पास भेज दिया। उसने इसको 15 लाख का नोटिस भेज दिया, क्योंकि उसने पेशेंट को कमिट किया था कि जितना देगा उससे मैं डबल देकर निकाल के दूंगा। आप समझ रहे हो ना? कल को पेशेंट तुम्हारे केस में नहीं आ सकता। ये स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग, माय फ्रेंड्स, बहुत बड़ा ड्रग इंस्पेक्टर आपके पास आते हैं, नॉलेज के लिए बता के जा रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डरना नहीं। हॉस्पिटल वालों के भी केसेस मेरे पास आते हैं, आईवी फ्लूइड यूज करते हो, टिपड़गा यूज करते हो, आईवी मतलब सब डिस्पेंसिंग करते हो ना, आपके नॉलेज के लिए बता के जाऊं। डिस्पेंसिंग एंड स्टोरिंग इज नो ऑफेंस, बिकॉज़ ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे तो आपको फार्मासिस्ट नहीं है, ये नहीं है, पूछेंगे। लेकिन लॉ क्या बोलता है? यू कैन डिस्पेंस एंड स्टोर ड्रग फॉर योर पेशेंट, बट यू कैन नॉट सेल इट। तो जब आप मेडिकल बिल देते हो ना, बहुत सारे हॉस्पिटल का बिल मैं देखता हूँ, मेडिसिन चार्जेस, मेडिकल वाले उसको रिजेक्ट करते हैं और आपको लेटर भेजते हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है तो भेजो। अभी आपके यहाँ हुआ है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेडिकल बिल की जगह और कुछ वर्ड यूज करो, बिकॉज यू कैन नॉट सेल द मेडिसिन, बट यू कैन स्टोर एंड डिस्पेंस द ड्रग इन यूज फॉर योर पेशेंट। आई विल गो लिटिल फास्टर इन 10 minutes and try to finish up all the things. Every people are equally affected, cross-pathy, no issue, lack of legal knowledge. The worst part which really create, इसलिए हमने बोला मेडिको लीगल कोर्स, कि ignorance is only cause of suffering। तो लॉ का नॉलेज लो। मैं इतना बोलता हूँ बेसिक नॉलेज दो यार, मैं नहीं बोलता तुम डीप LLB करो या डीप लॉ नॉलेज दो, बेसिक का डेफिनेशन बताता हूँ। मैं सारे डॉक्टर को बोलता हूँ, आज आपके फीवर के बॉडी के पेशेंट आ गए तो नॉर्मली आप मेडिसिन क्या देते हो? पैरा, ब्रूफेन, डाइक्लो, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, बराबर ना? एंड आपको पूरा कॉन्फिडेंस है पेशेंट ठीक होने वाला है, नेक्स्ट डे पेशेंट अच्छा भी हो गया, बराबर है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने डॉक्टर को मालूम है कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है? एपोथेरेपिस्ट में काम करता है, थेरेपिस्ट में काम करता है, प्रोस्टेटिक करता है, कितने बता पाएंगे मेरे को? कहने का मतलब कि विद बेसिक मेडिकल नॉलेज, इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ ट्रीटिंग अ पेशेंट, why can't with the basic law knowledge you will be safe? So don't go for deep law knowledge, but at least have a basic law knowledge which is related to medical, because 5 years down the line, if you really want to practice this particular scenario, you should upgrade yourself with the legal knowledge, or you should be upgrading yourself with all medical knowledge also, because patients पूछने लगे, awareness बढ़ गया है, poor document keeping, हम लोग को कंटाल आता है डॉक्यूमेंट रखने को, डॉक्टर्स आर वर्स्ट। लेकिन मैं आपको केस सिखाने के लिए बता के जाता हूँ, हम भी सीखे इसलिए बता रहा हूँ, ये सब कोई बताएगा नहीं आपको। एक केस में मैं गया था, पेरिस्टाल्सिस एब्सेंस, ENT सर्जन ने OPD बेसिस पे किया, 2 बजे पेशेंट एडमिट किया, इन्वेस्टिगेशन भेज दिया, 4 बजे उसने फोन पे इन्वेस्टिगेशन दिया। नॉर्मल सर्जन की आदत है, सभी डॉक्टर की आदत है, रिपोर्ट आएगा तो लगा देगा फाइल में, सब नॉर्मल था। 5 बजे पेशेंट पोस्ट किया, 5:30-6 बजे मेडिकल मिस्टेक हो गया, पेशेंट एक्सपायर। साल पहले डॉक्टर लोग ने पेपर बनाया, जो भी उसका पेपर बनाना था, पुलिस केस हुआ, PM हुआ,
पेपर वाज गॉन टू द पुलिस, पुलिस ने जेजे कमेटी को भेजा था। जेजे कमेटी का कमेंट्स बता दो, ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। बाकी सब पॉइंट तो ठीक है, when 100% oxygen was needed by who, लेकिन एक क्वेश्चन था कि when there was a close observed clear indication of pulmonary edema, why Lasix injection given after 45 minutes? डॉक्टर कभी ऐसी गलती नहीं करता, लेकिन लिखने में टाइमिंग ऊपर नीचे किया उसने। लॉ वाले को तो वही चाहिए ना। लेकिन वन वर्स्ट कमेंट आपके नॉलेज के लिए, उसमें एक कमेंट था कि आइदर इन्वेस्टिगेशन नॉट डन और नॉट डॉक्यूमेंटेड। अब नॉट डन और नॉट डॉक्यूमेंटेड ये कौन लिख सकता है? डॉक्टर लिख सकता है, क्योंकि कमेटी में सब डॉक्टर है और डॉक्टर को मालूम है मेरा बंदा बगैर इन्वेस्टिगेशन किसी का सर्जरी नहीं करेगा। वो डॉक्टर्स है ना, लेमैन को नहीं, लेकिन डॉक्टर्स को तो मालूम है ना, इसलिए उसने क्या वर्ड लिखा था? नॉट डॉक्यूमेंटेड। ये केस में मैं गया था कुर्ला के मजिस्ट्रेट कोर्ट में, डॉक्टर वाज अरेस्टेड अंडर 304A, नॉर्मल सेक्शन व्हिच अप्लाइज टू द डॉक्टर। 304A व्हिच सेज causing a death without intention, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। causing a death without intention because of negligent or with negligent act is 304A, which is normally applies to the doctors. Causing a death without intention with negligent act attracts 2 years punishment, bailable offense. 2 years punishment, bailable offense. Bailable means legal. उस केस में 45 मिनट तक आर्गुमेंट किया था, हमने सीखा था। उसके बाद मैंने कई लेक्चर में ये चीज को लोगों को सिखाया। पीपी ने आर्गुमेंट किया था कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन अट्रैक्ट्स 304 पार्ट 2 व्हिच इज नॉन अवेलेबल ऑफेंस 10 इयर्स पनिशमेंट। और उसने जो सेक्शन को पढ़ के बताया दैट 304 पार्ट 2 सेज causing a death without intention with the knowledge that particular thing cause a death। वर्ड क्या है? with the knowledge। एंड पीपी का आर्गुमेंट था कि या तो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं है, लॉ एब्सोल्यूट है, हाँ या ना, बीच का नहीं चलता ना। तो उसने बोला नॉट डॉक्यूमेंटेड वर्ड ही नहीं आता, इट इज नॉट डन एंड डॉक्टर हैज वेंट अवे विद सर्जरी विदाउट इन्वेस्टिगेशन। मींस डॉक्टर वाज हैविंग अ नॉलेज कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आई एम प्रोसीडिंग विद द सर्जरी एंड देयर इज अ चांसेस ऑफ डेथ एंड डेथ हैज ऑकर्ड व्हिच अट्रैक्ट्स, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? आईपीडी पेपर में लिखना चालू कर दो, हर इन्वेस्टिगेशन घंटा आएगा तो भी लिखो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद तो बहुत सारे केसेस हुए, लेकिन एक चीज सिखाने के लिए रिफरिंग डॉक्टर को 304 पार्ट 2 में अरेस्ट किया था कल्याण के केस में। पेंडिंग कोर्ट में अरेस्ट नहीं हुआ था, इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें क्या हुआ था? एपेंडिसाइटिस, इसने लिख के भेजा एपेंडिक्टोमी, रिफरिंग फॉर पेशेंट इज हैविंग एपेंडिसाइटिस फॉर द सर्जरी। वो बंदे ने सर्जरी किया, सर्जरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हुआ, आईसीयू फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, यहाँ कोई हॉस्पिटल में नहीं रहती। 80% हॉस्पिटल में आईसीयू है क्या? नहीं है। वहाँ कॉम्प्लिकेशन हुआ, बाजू वाले हॉस्पिटल में भेजा उसने, वहाँ पेशेंट का डेथ हो गया। पीपी के पास एक केस गया था तो पीपी ने कमेंट किया कि डॉक्टर को नॉलेज था कि सर्जरी में डेथ हो सकती है और डेथ हो गई। डॉक्टर को नॉलेज था सर्जरी में डेथ हो सकती है, डेथ हो गई है एंड इनके पास फैसिलिटी नहीं थी। They all should be arrested. And जीपी को क्यों पार्टी बनाओ? क्योंकि उसको मालूम था ये हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, हमारे पर गया। हाँ, रिफरिंग लेटर में खाली फॉर मेडिकल मैनेजमेंट लिखो, तुम बच जाओ। वो सर्जन का हेडेक, सर्जरी करे नहीं करे, फोन पे बोल दो ना मेरा रखना 40%, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एमटीपी मत लिखो, और एमटीपी मत लिखो, आप समझ रहे हो ना? क्योंकि वो एमटीपी रजिस्टर्ड सेंटर नहीं होता, वहाँ पेशेंट मर गया तो तुमने भेजा कहाँ पे? जो एमटी रजिस्टर्ड सेंटर नहीं है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ बॉस, नॉलेज देने के लिए आया हूँ मैं। तो कहने के मतलब डॉक्यूमेंटेशन, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्लीज डॉक्यूमेंट करना चालू करो और ये सब चीजें सीखना चालू करो। रोल ऑफ मीडिया कुछ बोलूंगा नहीं, सब मालूम है। लेक ऑफ यूनिटी 50 बार बोल चुका हूँ। डोंट गो अवे विद सर्टिफिकेट केस, नथिंग मोर टू टॉक अबाउट डिफेंसेस इन पास्ट। हमेशा याद रखो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रेजेंट में काम करो। प्रेजेंट में काम करने का मतलब क्या पता है? पेशेंट को जब एग्जामिन कर रहे हो तो पेशेंट को एग्जामिन करो, नहीं तो हम स्टेथो लगा के और मोबाइल में बात करते कि नहीं सर? बाजू में फ्रेंड बैठा उससे बात करते रहते और पेशेंट को चेक करते रहते। अरे वो पेशेंट ही है, वो इंटेलिजेंट है। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, क्या होते ना वो तो आपका ध्यान नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होएगा, डायग्नोसिस मिस होगी सर, रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा। प्रेजेंट में प्रैक्टिस करो जीपीस के लिए। हम लोग बोलते हैं ना सर कितना इंजेक्शन एब्सेस होता है, डिस्पोजेबल यूज करता हूँ, लेकिन मल्टी कंटेनर वायल वापरते हैं ना, मल्टी डोज कंटेनर। अरे रबर को क्लीन करो हर इंजेक्शन के बाद, नहीं तो रात को आए सवेरे उठे क्लीन भी नहीं किया, उससे एस्पिरेट कर रहे हो, वही इंजेक्शन दे रहे हो। क्या एयरबोर्न इन्फेक्शन नहीं होगा, डिपोजिशन नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं आएंगे,
क्लीन रखो क्लिनिक, कितने बार बोलूंगा डिसइंफेक्टेंट भी यूज करो। हॉस्पिटल में नोसोकोमल हो सकते हो, तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकते इन्फेक्शंस। कहने का मतलब प्रेजेंट में प्रैक्टिस करो।